रिकॉर्डिंग को भी ऑन कर देते हैं। 100 पार्टिसिपेंट्स की लिमिट 100 पार्टिसिपेंट्स की पूरी हो चुकी है और ये फेसबुक पे भी लाइव हो चुका है, तो अब जिनको भी ज्वाइन करना है वो फेसबुक पे लाइव करें। तो नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जिन लोगों ने मैसेज किया है, नहीं किया है, सेशन में जुड़ चुके हैं और जो बाद में जुड़ेंगे, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और गुड मॉर्निंग। आशा है आप सभी सकुशल होंगे और इस पैंडेमिक में जो अब ऑलमोस्ट अभी बहुत ढीला है लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, तो इसमें अपना काम अच्छे ढंग से कर पा रहे होंगे, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का ही एकमात्र बिजनेस है जो इसमें भी पूरे बूम के साथ चल रहा है। और दूसरी बात, सबसे ज्यादा जो बूम है वो टीएन्स के बिजनेस में है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स लेकर के कंपनी बिजनेस कर रही हैं और हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो हेल्थ प्रिजर्वेशन, हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स हैं, जिसकी वजह से लोगों में भी हेल्थ के प्रति अवेयरनेस जगी है कोरोना पैंडेमिक को लेकर के, और इसकी वजह से टीएन्स बिजनेस में और भी ज्यादा बूम आया है। तो इस बिजनेस को अच्छे ढंग से करने के लिए और अच्छे से इसमें पैसा कमाने के लिए ये समझना जरूरी है कि इस बिजनेस का, टीएन्स कंपनी का कंपनसेशन प्लान क्या है। कंपनसेशन प्लान का मतलब आप जो काम करते हैं, आप जो मेहनत करते हैं, उसके बदले आपको कंपनी कैसे कंपेंसेट करती है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मुख्यतः 9 तरह की इनकम टीएन्स बिजनेस प्लान आपको देती है, जिसमें से एक तो है रिटेल प्रॉफिट, जो कंपनसेशन प्लान का हिस्सा नहीं है, वो एक ऑप्शनल इनकम है। और नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल पे काम करने से आपको 8 तरह की इनकम मिलती है, जिसमें पैकेज सेल्स से जब ज्वाइनिंग, एक हाइब्रिड प्लान है टीएन्स का। मैं थोड़ा सा रिकैप कर लेता हूँ। ये एक हाइब्रिड प्लान है। हाइब्रिड प्लान मतलब बाइनरी प्लान, जनरेशन प्लान और यूनि लेवल प्लान का एक यूनिक कॉम्बिनेशन है। बाइनरी प्लान में भी आपके पास कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप केवल 2 लेग पे ही काम करें। ये दुनिया का इकलौता बाइनरी प्लान है जो मल्टीपल लेग्स पे आपको मैचिंग बोनस देता है। मल्टीपल लेग्स पे, यानी कैपिंग इनइफेक्टिव होती है। बाइनरी प्लान बिना कैपिंग के हो नहीं सकता, लेकिन मल्टीपल लेग्स के ऑप्शन होने की वजह से कैपिंग इनइफेक्टिव हो जाती है। जनरेशन प्लान की तरह इसमें आप जितने चाहे लेग्स ओपन कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, जितने चाहे लेग्स ओपन कर सकते हैं और आपको उन सारे लेग्स के पेयर पे मैचिंग बोनस आएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात कि जनरेशन प्लान में एक खामी होती है कि डिफरेंट बहुत सारे लेग्स, जितने लेग्स का वो प्लान है, 4 लेग, 5 लेग, 6 लेग का, उतने लेग अगर आपके नहीं ठीक ढंग से चल पा रहे हैं तो आपके नीचे वाले लोग आपसे ऊपर निकल जाते हैं और आपको डिफरेंशियल बोनस आना बंद हो जाता है। बाइनरी प्लान की खासियत है कि अगर आपके कम से कम 2 लेग अच्छे से नहीं चल रहे हैं तो आपको इनकम आना बंद हो जाता है। तो इस वजह से इसमें एक अनोखा कॉन्सेप्ट यूनि लेवल का जोड़ा गया है, जिसमें अगर आपकी एक भी लेग चलती, इवन 1 सिंगल लेग, अगर आपकी कोई दूसरी लेग नहीं है तो भी आपको इनकम आती है। तो ये एक इस प्लान की और भी खास बात है। और इसके अलावा कोई भी प्रेसिंग टर्म्स एंड कंडीशंस पूरे प्लान में नहीं है, अपने पर्सनल पीवी के अलावा। वो भी जो भी आपको डायरेक्ट बोनस मिलता है वो बिना पर्सनल पीवी के मिलता है। आपका रिटेल प्रॉफिट बिना पर्सनल पीवी के आता है। टीम के काम करने से जो बोनस आना है, टीम ने काम किया और बोनस आया, वो बोनस के लिए आपको केवल पर्सनल पीवी करना होता है, केवल 1500 रुपए का। इसमें 2 तरह की सेल होती है। एक इंसान बल्क सेल खरीदता है, जिसको डेवलपमेंट सेल या पैकेज सेल्स बोलते हैं। पैकेज सेल्स पे आपको 3 तरह के बोनस मिलते हैं, जिसको टीम सेल्स बोनस या डायरेक्ट बोनस कहते हैं। दूसरा डेवलपमेंट बोनस या मैचिंग बोनस कहते हैं। तीसरा ट्रेनिंग बोनस या कोचिंग बोनस कहते हैं। डायरेक्ट बोनस यानी जब जिसको आपने डायरेक्टली स्पॉन्सर किया है, जिसको आपने डायरेक्ट ज्वाइन कराया, प्लेसमेंट चाहे आप नीचे कहीं भी करो, इसमें ये बिजनेस प्लान आपको प्लेसमेंट का भी ऑप्शन देता है। तो प्लेसमेंट चाहे आप नीचे कहीं भी करो, जिसको आपने डायरेक्ट स्पॉन्सर कराया है, यानी जिसके आईडी रजिस्ट्रेशन के टाइम में आपकी आईडी एज ए स्पॉन्सर डाली गई, वो इंसान जब भी पैकेज खरीदेगा आपको बोनस आएगा, वो कहलाता है डायरेक्ट बोनस। डायरेक्ट बोनस के लिए एक ही कंडीशन है कि कंपनी ने जो 4 डेवलपमेंट रैंक रखे हुए हैं, पैकेजेस रखे हुए हैं, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, उसमें से कोई पैकेज आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास पैकेज नहीं है और आपका जो स्पॉन्सर किया हुआ बंदा कोई पैकेज खरीदता है, तो आप डायरेक्ट बोनस के हकदार नहीं होते। डायरेक्ट बोनस आपको 20% तक, आपके जो स्पॉन्सर किए हुए बंदे ने जो पैकेज खरीदा जितने बिजनेस वॉल्यूम का, उसका 20% तक आपके डेवलपमेंट रैंक के हिसाब से आपको डायरेक्ट बोनस मिलता है। उसके बाद है मैचिंग बोनस। अगर आपकी 2 लेग चल रही है, वो लेग डायरेक्ट लेग हो सकती है या प्लेसमेंट लेग हो सकती है।
जी हाँ दोस्तों, ये एक इतना खूबसूरत प्लान है कि आप अगर अपनी फैमिली की बहुत सारी आईडी लगाना चाहते हैं और उनके नीचे डायरेक्ट काम नहीं करते, लेकिन उनके नीचे 2 लेग अगर अलग अलग प्लेसमेंट में भी डाल देते हैं, मतलब अगर किसी इंसान ने कोई भी एक भी ज्वाइनिंग नहीं कराई, लेकिन उसके ऊपर वाले ने, उसके किसी अपलाइन ने उसके नीचे 2 अलग अलग लेग स्पॉन्सर कर प्लेसमेंट कर दी, तो भी उसको मैचिंग बोनस आएगा। 2 लेग प्लेसमेंट है तो वैसे रिकमेंडेड ये नहीं है एक ही लेग में प्लेसमेंट दें, क्योंकि अगर आप किसी को बिना काम के हुए पैसे कमाने का मौका दे देंगे तो वो काम करेगा क्यों? वो तो निकम्मा हो जाएगा, उसको आप पैरासाइट बना देंगे, परजीवी बना देंगे। लेकिन ये दुनिया का एकमात्र प्लान है जिसमें जैसे कि लोग फैमिली मेंबर्स की आईडी लगा लेते हैं। बाइनरी प्लान में लोग 10-10, 15-15, 20-20 आईडी लगाते हैं फैमिली। तो ऐसे में अगर हर आईडी पे पीपीवी करना पड़े, हर आईडी पे अलग अलग, अगर आपने अपनी फैमिली की 10 आईडी लगा तो सब में 2-2 लेग चलाने के लिए आपको 20 लेग्स चलानी पड़ेगी, और एक अकेले बंदे के लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है फैमिली मेंबर्स काम नहीं करते, तो 20 लेग्स चलाना है, ये मुश्किल होता है। हर लेग में चल नहीं पाती तो हर लेग में लेकिन पीपीवी करना है। तो ऐसे केस में आप प्लेसमेंट का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि प्लेसमेंट होने से उनका रैंक नहीं बढ़ेगा, तो आपका पीपीवी लिमिटेड रहेगा, 20 पीवी तक ही करना होगा आपको, और आपको सारे बेनिफिट्स मिलेंगे मैचिंग बोनस के। तो एक तो ये एडवांटेज है। उसके बाद ट्रेनिंग बोनस, आपकी टीम में 4 जनरेशन तक, चौथे लेवल तक, चौथे एक्टिव लेवल तक, यानी अगर शुरुआत की 3 लेवल इनएक्टिव हो गई है तो जो चौथा लेवल है वो पहला लेवल काउंट होगा। यानी हर हाल में 4 लेवल तक, 4 जनरेशन तक आपके जितने भी टीम मेंबर्स हैं स्पॉन्सर ट्री के हिसाब से, वो जो भी मैचिंग बोनस कमाएंगे उसका 5% आपको ट्रेनिंग बोनस आता है, उसका 5% आपको ट्रेनिंग बोनस आता है। मैचिंग बोनस के लिए शर्त यह है कि आपने लास्ट 4 हफ्तों में 20 पीवी की परचेज की हो, 20 पीवी यानी 1500 रुपए इंडियन करेंसी में, और आपके कम से कम 2 लेग में, एक वीक, किसी पर्टिकुलर वीक में जो बिजनेस वीक है हमारा, जिसकी क्लोजिंग 5, 12, 19 और 26 को होती है, तो उस पर्टिकुलर वीक में 2 लेग में कम से कम डेवलपमेंट सेल हुआ हो, या एक लेग में हुआ हो और उसके दूसरे लेग में पिछले वीक का कैरी फॉरवर्ड हो। यानी जो मैच नहीं होता, जरूरी नहीं है हर वीक में सभी लेग्स में काम हो, तो जो मैच नहीं हो पाता वो 12 हफ्ते तक कैरी फॉरवर्ड होता है। यानी अगर आपके 2 लेग्स है, एक लेग में इस हफ्ते में 5000 बीवी का काम हुआ, दूसरे लेग में 3000 बीवी का, तो पहले लेग में 2000 बीवी कैरी फॉरवर्ड होगा। अगले वीक में अगर सिर्फ दूसरे लेग में काम हो जाता है तो भी मैचिंग हो जाएगी, क्योंकि एक लेग में ऑलरेडी कैरी फॉरवर्ड पड़ा हुआ था। यानी 2 लेग में कम से कम बिजनेस वॉल्यूम, चाहे वो नया हो या कैरी फॉरवर्ड वाला हो, होने से आपको मैचिंग बोनस मिलता है। इसके लिए भी आपका कोई डेवलपमेंट रैंक होना जरूरी है। ट्रेनिंग बोनस के लिए डेवलपमेंट रैंक अगर आपका ब्रॉन्ज है तो आप ऑथराइज नहीं है। ट्रेनिंग बोनस के लिए आपको या तो डेवलपमेंट रैंक सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम होना चाहिए। लास्ट 4 हफ्तों में आपने कम से कम अपनी आईडी से 20 पीवी यानी 1500 का परचेज किया होना चाहिए। आपका खुद का मैचिंग बोनस उस वीक में बनना चाहिए, और आपके टीम मेंबर्स का मैचिंग बोनस बनना चाहिए, तो आपको ट्रेनिंग बोनस आता है। उसके बाद यूनि लेवल बोनस है। यूनि लेवल बोनस को भी मैंने अप्लाई किया था कि 10 लेवल तक अगर आपका डेवलपमेंट रैंक प्लैटिनम है तो 10 जनरेशन तक, 10 एक्टिव जनरेशन, बीच में अगर 2-3 लोग एक लाइन में एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक करके 10 लोग हैं, लेकिन अगर उसमें से 5 लोग इनएक्टिव हैं तो 15वें जनरेशन तक 10 पूरा होगा। तो 10 एक्टिव जनरेशन तक जितने भी लोग अपनी आईडी से रिटेल परचेज करते हैं अदर देन पैकेज, 3 बोनस जो डेवलपमेंट बोनस, टीम सेल्स बोनस और ट्रेनिंग बोनस है, वो पैकेज सेल पे आता है। उसके अलावा जो अदर देन पैकेज सेल्स होती है उस पे जो बोनसेस आते हैं, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। यूनि लेवल का मैं थोड़ा सा रिकैप कर देता हूं, जिन लोगों को उसके बारे में समझना है वो मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जो टीएस बिजनेस प्लान का पार्ट 1 है। तो 10 एक्टिव लेवल तक जितने भी लोग रीपरचेज करते हैं 20 बीवी या उससे ऊपर की, पर हेड लगभग $1 यानी 75 रुपीज आपको बोनस आता है। यानी 10 जनरेशन तक आपके अगर 10,000 लोग एक्टिव हैं, ऐसे नहीं है कि एक ही दिन में हो जाएंगे, लेकिन 5 साल में होंगे, 10 साल में होंगे, 10,000 लोग एक्टिव हैं और हर कोई अपनी आईडी से 2-3 हजार का सामान ले रहा है या 1500 का भी सामान ले रहा है 20 पीवी जो अपना एक्टिव रहने के लिए करना है, तो आपको हर आईडी पे लगभग 60 रुपए यानी 10,000 इंटू 60 यानी 6 लाख रुपए का केवल यूनि लेवल बोनस आएगा। तो ये है यूनि लेवल बोनस की पावर। आप इसको डिटेल में समझने के लिए इस बिजनेस का पिछला पार्ट देख सकते हैं।
अब हम स्टार्ट करते हैं जो बाकी बचे हुए बोनस हैं। 4 बोनस हो गए, जो बाकी बचे हुए 4 और बोनस हैं उसके बारे में। इसके लिए मुझे आप लोगों को एक पीडीएफ शेयर करना पड़ेगा। ये पीडीएफ ओपन हो रहा है। ये है इंडिया का न्यू मार्केटिंग प्लान जो नवंबर 2016 से इंडिया में लागू हुआ था। इसमें आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया, ग्रीन कलर में वो बोनस दिखाए गए हैं जो केवल डेवलपमेंट सेल्स से आते हैं, पैकेज सेल्स से। येलो कलर में राइट साइड में बी सेक्शन में जो आपको दिखाए गए हैं वो नॉन पैकेज यानी रिटेल सेल्स से आते हैं। और जो बीच में 2 बोनस है वो दोनों ही सेल्स से आते हैं। तो इसमें से 4 बोनस टीम सेल्स बोनस यानी डायरेक्ट बोनस, डेवलपमेंट बोनस, ट्रेनिंग बोनस और यूनिलेवल बोनस, नंबर 4 तक का बोनस हम पढ़ चुके हैं। अब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस को समझेंगे, एलिट बोनस को समझेंगे, ऑनरेरी बोनस को समझेंगे और स्पेशल बोनस को समझेंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस आप डिपेंड करता है आपके बिजनेस रैंक पे। बिजनेस रैंक का मैंने आपको क्राइटेरिया समझाया था, एक बार फिर से हम बिजनेस रैंक के क्राइटेरिया को समझ लेंगे। जब भी आप बिजनेस ज्वाइन करते हैं, आपने कुछ खरीदा या नहीं खरीदा, जैसे ही आपने रजिस्टर किया आपको एक रैंक मिल जाता है जिसको बोलते हैं 3 स्टार। और जिस दिन आप अपनी आईडी से 200 पीवी यानी 15,000 रुपए की परचेज पूरी कर लेते हैं, अब 15,000 रुपए की परचेज आप टुकड़ों में पूरी करो, एक साथ पूरी करो, रिटेल में सेल से पूरी करो या पैकेज सेल से पूरी करो, रैंक के लिए दोनों ही सेल काउंट होती है। तो जब आपकी 15,000 की परचेज अपनी आईडी से पूरी हो जाती है यानी 200 पीवी की परचेज अपनी आईडी से पूरी हो जाती है, आपका रैंक होता है 4 स्टार। 4 स्टार पे आपका बोनस परसेंटेज है 10। 5 स्टार यानी 4 स्टार के बाद जब उसमें और भी 200 पीवी आपने कर लिया है, 1300 पीवी और ऐड हो जाता है। ये 1300 पीवी आप अपनी आईडी से करें जरूरी नहीं है, थोड़ा बहुत अपनी आईडी से भी कर सकते हैं, बाकी आपकी टीम कर सकती है। तो आप 15% पे पहुंच जाते हैं। जब टोटल सेल्स 5,000 पीवी पहुंच जाती है आपके ज्वाइनिंग के डेट से, आपकी और आपकी टीम की मिला करके, तो आप 6 स्टार बन जाते हैं, आप 20% पे होते हैं। जब टोटल सेल्स 25,000 पीवी पहुंच जाती है और आपके 2 लेग में 6 स्टार बन जाते हैं, तो आप 7 स्टार यानी 25% पे पहुंच जाते हैं। जब टोटल सेल्स 1 लाख पीवी पहुंच जाती है और आपके 2 लेग में 8 स्टार होते हैं, तो 30% और प्लस 3%। ये क्या है ये मैं समझाऊंगा आपको कि प्लस 3% क्या है। जब आपके 2 लेग्स में 8 स्टार रैंक पे लोग हो जाते हैं तो आपको 36% यानी ब्रॉन्ज लाइन लेवल मिल जाता है। सिल्वर, जब तीसरा भी 8 स्टार बनता है तो आप सिल्वर लाइन बनते हैं और आप 38% पे होते हैं। जब चौथा भी 8 स्टार बनता है तो आप गोल्ड लाइन बनते हैं और आप 40% पे होते हैं। जब 5वां या उससे ऊपर आपके लेग्स में 5 लेग में या उससे ज्यादा लेग्स में 8 स्टार रैंक के लोग हो जाते हैं तो आप स्टार गोल्ड लाइन बन जाते हैं और आप 41% पे होते हैं। जब आपके 4 लेग्स में गोल्ड लाइन हो जाते हैं तो आप 41.5% के साथ डायरेक्टर रैंक पे होते हैं। और जब आपके 4 अलग अलग लेग्स में 4 यानी हर लेग में एक एक डायरेक्टर हो जाता है तो आप सबसे हाईएस्ट रैंक ऑनरेडी डायरेक्टर को अचीव करते हैं और आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस के 42% यानी हाईएस्ट स्लैब पे पहुंच जाते हैं। अब ये 8 स्टार में 30% और 3% क्या है? 8 स्टार का टोटल बिजनेस कितना होना चाहिए उसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, जितना ज्यादा बिजनेस करेगा उतना फायदा कमाएगा। लेकिन अगर उसकी पूरी टीम एक महीने में 3,000 पीवी का बिजनेस कर देती है तो वो 30% की बजाय 33% पे होता है, दैट इज प्लस 3%। यानी अगर 3,000 पीवी से कम है 8 स्टार के पूरे टीम का बिजनेस पूरे महीने में तो उसका जो स्लैब है वो 30% का है। अगर 3,000 या उससे ऊपर है पीवी पूरे महीने का उसकी पूरी टीम का तो वो 33% के लेवल पे होता है। ये बोनस लेने के लिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस लेने के लिए आपको, अगर आपका रैंक 4 स्टार 5 स्टार या 6 स्टार है तो आपको हर महीने 20 पीवी करने से सारे बोनस आ जाते हैं 6 स्टार के रैंक तक।
सारे बोनस 20 पीवी यानी 1500 रुपए की परचेज करने से आ जाते हैं। अगर आपका रैंक 7 स्टार है तो 20 पीवी करने से जो 3 बोनस पैकेज सेल के हैं वो तो आ जाएंगे, बाकी जो 3 बोनस है उसके लिए आपको 30 पीवी और करना होगा। 20 प्लस 30 टोटल 50 पीवी। अगर आप 8 स्टार हैं तो 20 पीवी करने से डेवलपमेंट सेल वाले तीनों बोनस आ जाएंगे और 70 पीवी और करने से हर महीने यानी टोटल 100 पीवी करने से बाकी सारे बोनस भी आएंगे। ब्रॉन्ज लाइन एंड अबव के लिए 20 पीवी करने से तीनों डेवलपमेंट सेल वाले बोनस आएंगे और 180 पीवी और करने से एक महीने में यानी टोटल 200 पीवी करने से बाकी सारे बोनस आते हैं। अब हम देखेंगे कि इसका कैलकुलेशन कैसे होता है। वैसे तो इस चार्ट में कैलकुलेशन समझाया गया है, बट मैं आपको अपने तरीके से पेपर जैसे मैं स्क्रीन पे समझाता हूं वैसे समझाऊंगा कि ये जैसे 4 स्टार का 10% है या 7 स्टार का है वो कैसे कैलकुलेट होता है, 10% का मतलब क्या है, 15% का मतलब क्या है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस का मतलब क्या है। जैसे कि कोई 4 स्टार है, किसी का रैंक है 4 स्टार और उसका लेवल है 10%, तो ये 10% क्या हुआ, 10% उसको सेल्फ परचेज पे भी आएगा। अपने परचेज का जो बीवी है उस पे भी 10% आएगा। लेकिन कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार उनको अपने परचेज पे पैसा नहीं आता तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कंफ्यूजन क्यों है, यूनिलेवल बोनस के साथ इसका क्या रिलेशन है, उसको भी मैं एलेबोरेट करूंगा। अगर कोई 4 स्टार है, उसके नीचे कोई 3 स्टार है, तो इसने मान लो 50 बीवी का परचेज किया, 50 बीवी का परचेज किया, तो इससे भी इसको 10% आएगा। ये कहलाता है डायरेक्ट बोनस, क्योंकि आपने इसको डायरेक्ट स्पॉन्सर किया हुआ है। तो इससे जो आपको बोनस आएगा तो डायरेक्ट बोनस, आप 4 स्टार है तो आपका लेवल 10% का है तो आपको डायरेक्ट बोनस 10% आएगा। अब हम इमेजिन करते हैं एक सिचुएशन जिसमें आप 4 स्टार हैं, 10% की लेवल पे हैं, आपके नीचे एक 3 स्टार है और इसके नीचे भी एक 3 स्टार। अब इसने 50 बीवी का परचेज किया, 50 बीवी का परचेज किया, तो इनडायरेक्ट बोनस आपको यहां पे 10% आएगा, क्योंकि इसका बोनस लेने का लेवल अभी है नहीं। अगर इसका लेवल 4 स्टार होता तो ये 10% उसको चला जाता, तो आपको कुछ नहीं मिलता डिफरेंशियल। लेकिन इसका कोई लेवल अभी है नहीं, तो इससे जो 10% डायरेक्ट बोनस जाना था वो इनडायरेक्ट बोनस के रूप में आपको चला जाएगा, इनडायरेक्ट बोनस के रूप में आपको चला जाएगा। अब हम समझते हैं कि क्या 50 बीवी का 10% जाएगा? नहीं, 50 बीवी का 10% नहीं जाएगा, क्योंकि हर रिटेल परचेज में से, हर किसी के रिटेल परचेज में से 20 बीवी 20 बीवी चला जाता है यूनिलेवल की तरफ, यूनिलेवल बोनस की तरफ। तो ये जो 3 स्टार है, इसने जब 50 बीवी की परचेज की तो इसमें से 20 बीवी यूनिलेवल के लिए अलग रखेगी कंपनी, बचेगा 30 बीवी। 30 बीवी का 10% यानी 3 बीवी यानी $3 आपको बोनस मिलेगा, $3 आपको बोनस मिलेगा। इसको फर्दर मैं और क्लैरिफाई करूंगा। जैसे कि कोई 4 स्टार है, अगर उसने अपनी आईडी से, जैसे 4 स्टार है तो वो हर महीने कम से कम 20 पीवी यानी 1500 की तो परचेज करेगा, 1500 रुपीज की परचेज की, और उसके बाद वो कंप्लेन करता है कि मुझे कोई कैशबैक नहीं आया। बिजनेस प्लान के हिसाब से अपने परचेज पे इसका लेवल 10% का है, 10% आना चाहिए, लेकिन कई बार लोगों की कंप्लेन आती है कि मुझे कोई कैशबैक नहीं आया। वो क्यों होता है कि ये जो 1500 रुपए की आपने परचेज की, ये 20 पीवी है यानी 12 बीवी, 20 पीवी में लगभग 12 बीवी बनते हैं, क्योंकि हमारा बीवी अप्रॉक्स 60%। और आप जानते हैं कि 20 बीवी अप टू 20 बीवी, अप टू 20 बीवी चला जाता है यूनिलेवल बोनस के लिए। तो ये जो 12 बीवी है ये यूनिलेवल में चला जाएगा, ये यूनिलेवल में चला जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपको अपने परचेज पे कोई कैशबैक नहीं आएगा, कोई कैशबैक नहीं आएगा। आपकी टीम में भी, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, जितने 20 बीवी या उससे नीचे, 20 बीवी या उससे नीचे की जो भी सेल होगी, उस पे आपको कोई भी
डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस नहीं आता। जितने भी लोग 20 बीवी या उससे नीचे की परचेज करेंगे, जैसे कोई 1500 की करता है, कोई 700 की करता है, कोई 800 की करता है, तो आपका रैंक कुछ भी हो, 20 बीवी या उससे नीचे की अपनी सेल हो या टीम की सेल हो, उस पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस नहीं आएगा, क्योंकि अप टू 20 बीवी रिटेल परचेज चली जाती है यूनिलेवल बोनस के लिए। अब हम समझते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस आएगा कैसे फिर। तो जैसे मैंने बताया, आप 4 स्टार हैं, आप 4 स्टार हैं और आपने अपनी आईडी से किसी महीने में 5,000 रुपए का परचेज किया, 5,000 रुपए का परचेज किया, तो इसमें से ये बीवी कितना बना, इसका बीवी इसका बनेगा लगभग 3,000 रुपए का, यानी 40 बीवी अप्रॉक्स 40 बीवी का परचेज आपने बीवी तो 40 बीवी का किया परचेज, 40 बीवी का परचेज आपने अपनी आईडी से किया, आपका लेवल है 10% का। अब इस 40 बीवी में से 20 बीवी चला जाएगा यूनिलेवल के लिए, तो फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस के लिए कितना बचा, 20 बीवी। तो 20 बीवी का 10% यानी 2 बीवी, यानी 150 रुपीज आपको इस परचेज पे कैशबैक अपनी आईडी पे आएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब डिफरेंशियल बोनस क्या है? डिफरेंशियल, मान लीजिए आपका रैंक है 7 स्टार, आपका रैंक है 7 स्टार, तो 7 स्टार पे आपका लेवल है 25% का, आपकी कई लेग चल रही है, जिसमें से एक 7 स्टार है, एक 6 स्टार है और एक 5 स्टार। आपकी 3 लेग चल रही है, जिसमें से एक 7 स्टार है, एक 6 स्टार है और एक 5 स्टार। तो ये 7 स्टार भी 25% पे है, तो यहां से आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस नहीं आएगा, केवल यूनिलेवल बोनस आएगा। क्यों? क्योंकि आप दोनों के रैंक में कोई डिफरेंस नहीं है, 25% 25%। ये या इसके नीचे जो भी परचेज होगी उसका 25% तो इसी तक में बट जाएगा, ऊपर जाने के लिए कुछ बचेगा। अब ये है 6 स्टार, ये जो भी परचेज करेगा या इसकी टीम जो भी परचेज करेगी उसका 20% तक तो इसको डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसके ऊपर बचा 5%, यानी इस लेग से 5% डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस आपको मिलेगा, बाकी यूनिलेवल बोनस मिलेगा। ये है 5 स्टार, ये है 5 स्टार। तो 5 स्टार का लेवल होता है 15%, यानी इसके नीचे जो भी सेल होगी रिटेल में उसका 15% तक तो यहां तक बढ़ जाएगा। डिफरेंशियल बचा 10%, वो 10% आपको मिलेगा। अगर आप एक नई लेग स्टार्ट करते हैं जिसमें आप एक 3 स्टार को ज्वाइन कराते हैं, तो वो जो भी परचेज करेगा आपका लेवल है 25%, 20 बीवी काट के बाकी बीवी का 25% आपको डायरेक्ट मिलेगा। ये डायरेक्ट हो गया। तो आपको आई होप समझ में आया होगा कि डायरेक्ट बोनस क्या है, इनडायरेक्ट बोनस क्या है और यूनिलेवल बोनस क्या है। अब मैं बात करूंगा कि इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, थोड़ा सा एक बार मैं और समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए कि आपका रैंक है 6 स्टार, 6 स्टार रैंक है और आप प्लैटिनम है, आपने एक बीसीएम परचेज किया अपनी आईडी से रिटेल में, रिटेल सेल में, तो आप प्लैटिनम है, 6 स्टार है, प्लैटिनम है, तो आपको 15% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, यानी 50,175 रुपए जो इसकी डीपी है, इसमें से 15% माइनस होकर के आपको बीसीएम का प्राइस पे करना। ठीक है, तो सिंस आपने डीपी 15% कम पे की है, तो बीसीएम का जो बिजनेस वॉल्यूम है वो है 400 बीवी, ये भी माइनस 15%, यानी 340 बीवी हो जाए। बीसीएम का जो आपको बीवी मिलेगा अपनी आईडी से परचेज करने पे, वो मिलेगा 340 बीवी। अब 340 बीवी में से 20 बीवी चला जाएगा यूनिलेवल बोनस के लिए, बचा कितना, 320 बीवी, 320 बीवी। अब आपका रैंक है 6 स्टार, 6 स्टार कितने परसेंट पे होता है, 20%, यानी 320 का 20%, यानी $64, यानी 64 into 75,
64 इंटू 75 कितना होता है, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा मुझे कैलकुलेटर से, तो मैं भी बायो का स्टूडेंट रहा हूँ तो मैथ इतना स्ट्रांग नहीं है। 64 इंटू 75 इज 4800 रुपीज। यानी कोई प्लैटिनम 6 स्टार अगर अपनी आईडी से बीसीएम खरीदता है तो उसको तो पहले बीसीएम के प्राइस में डिस्काउंट मिल जाएगा 50,175 माइनस 15%, यानी 42,648 का उसको बीसीएम मिलेगा। यानी उसको 7,526 रुपए पहले बच जाएंगे, प्लस 7,526 प्लस 4800 का उसको कैशबैक आ जाएगा, यानी टोटल 12,326 रुपए उसको बचेगा एक बीसीएम पे अगर कोई प्लैटिनम 6 स्टार है। यानी बीसीएम का इफेक्टिव प्राइस उसके लिए होगा 37,849 रुपीज, 37,849 रुपीज। यानी बीसीएम का खरीद पड़ा 37,849 रुपीज। बीसीएम की एमआरपी है अप्रॉक्स 62,000, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। यानी जो उसका बेनिफिट होगा 62, मैं अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट कर 62,000 माइनस 37,800, लगभग 24,200 रुपए का बेनिफिट होगा। कोई इंसान 38,000 में, राउंड फिगर में रख लेते हैं, 38,000 में कोई चीज खरीदता है और उस पे एमआरपी पे सेल करने पे उसका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट इज 24,000 प्लस। अगर हम 38,000 का देखें तो लगभग 65% से ज्यादा, 65% प्लस इसका, यानी जैसे ही आप 6 स्टार बन जाते हैं आप 65% से ज्यादा के रिटेल प्रॉफिट मार्जिन पे आ जाते हैं। तो ये तो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस जो आपको समझ में आया होगा। लास्ट में आज क्योंकि बहुत ज्यादा बोनसेस बचे नहीं है तो लास्ट में आज मैं क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखूंगा, सो दैट आपको अगर किसी बोनस में कोई डाउट है तो अपने क्वेश्चन आंसर पूछ सके। अब हम चलते हैं फिर से हमारे बिजनेस प्लान की तरफ। ये तो हो गया डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस जिसमें बहुत सारा पैसा, जितनी भी लेग्स है आप उससे कमा सकते हैं। जो लेग आपकी बराबरी की रैंक पे आ जाएगी जिसमें डिफरेंशियल नहीं रहेगा, उसके नीचे जितने भी लोग रिपर्चेज करेंगे पर हेड 20 बीवी जो अलग होगा उस पे पर हेड $1 आपको यूनिलेवल बोनस मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपकी एक लेग है, आप गोल्ड लाइन है और आपके नीचे एक गोल्ड लाइन बन गया और उस गोल्ड लाइन लेग में 25,000 लोग, 25,000 में से अगर 10,000 लोग $2,000 रुपए की परचेज कर लेते तो आपको $10,000 यानी 7.5 लाख रुपए केवल यूनिलेवल बोनस के आते हैं। और बाकी लेग्स, कोई ब्रॉन्ज लाइन है तो जो डिफरेंस है, मान लीजिए 8 स्टार है, कोई गोल्ड लाइन है तो उसकी 4 8 स्टार लेग होगी जिसमें से एक गोल्ड लाइन बन गया तो बाकी 3 तो 8 स्टार होंगी, तो वो 8 स्टार 33% पे है। गोल्ड लाइन, गोल्ड लाइन देख लीजिए यहाँ पे, गोल्ड लाइन 40% पे है, तो जो 7% का डिफरेंस है, 7%, यानी 8 स्टार की लेग में जितनी भी रिटेल सेल होती है, मान लीजिए एक 8 स्टार की लेग में 10 लाख रुपए की रिटेल सेल, तो 10 लाख का बिजनेस वॉल्यूम होगा 6 लाख रुपए, तो 6 लाख का 7%, यानी 6 लाख का 7% कितना हुआ 42,000 रुपए, यानी 3 लेग अगर है उससे देखा जाए तो 1,26,000 रुपए डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस उसका आएगा। इसके अलावा उस लेग में और जितने लोग हैं पर हेड $1 यूनिलेवल बोनस भी आएगा। अब हम चलते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस का एलीट बोनस। कंट्री का जो टर्नओवर होता है रिटेल सेल्स का, पैकेज सेल का नहीं, रिटेल सेल का जो कंट्री का टर्नओवर होता है, कंट्री के टर्नओवर से कंपनी 7% निकाल लेती है, 7% निकालती है। 7% निकालने के बाद उसका एक पॉइंट वैल्यू डिसाइड किया जाता है। पॉइंट वैल्यू कैसे डिसाइड होता है उसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। पॉइंट वैल्यू कैसे डिसाइड होता है उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आप यहाँ पे देख रहे हैं गोल्ड लाइन एंड अबव के लिए 4 पॉइंट है, सिल्वर लाइन के लिए 3 पॉइंट है और ब्रॉन्ज लाइन के लिए 2 पॉइंट है। इसको ध्यान रखिएगा कि पॉइंट वैल्यू कैसे डिसाइड।
अब मान लीजिए कंट्री का सेल है, रिटेल सेल है कंट्री का किसी महीने का 10 करोड़, 10 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम, 10 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपीज, मैं रुपीज में बता रहा हूं ताकि आपको ईज रहे, समझने में आसानी हो। 10 करोड़ रुपए रिटेल सेल है किसी पर्टिकुलर मंथ का, क्योंकि टोटल सेल तो 100 करोड़ से भी ऊपर पहुंच जाती है, लेकिन मेजर ज्यादातर सेल बल्क सेल पैकेजेस से आती है। 10 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम, यानी टोटल सेल लगभग 15-16 करोड़ होगी रिटेल में, एक महीने की ये सेल है। अब इसका 7% कंपनी ने निकाला, 7%। 10 करोड़ का 7% कितना होगा वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो जाए 70 लाख। 70 लाख कंपनी ने निकाला कि ये एलीट बोनस में जाए। एलीट बोनस के लिए कंपनी ने डिसाइड कर लिया कि दे विल डिस्ट्रीब्यूट 70 लाख। अब 70 लाख तो टोटल एलीट बोनस के लिए डिस्ट्रीब्यूट होना है। अब पॉइंट का वैल्यू देखते हैं, पॉइंट का वैल्यू कैसे डिसाइड होता है। मान लीजिए उस पर्टिकुलर मंथ में कंट्री में टोटल एक्टिव लॉयंस की संख्या, मान लीजिए कंट्री में टोटल 50 गोल्ड लाइन एंड एबव एक्टिव है, तो एक गोल्ड लाइन का पॉइंट है 4 पॉइंट, तो टोटल पॉइंट हो गए 200। 50 गोल्ड लाइन एंड एबव है। सिल्वर लाइन मान लीजिए 200 है, उनका 3 पॉइंट है तो हो गया टोटल 600। और 500 ब्रॉन्ज लाइन, उनका 2 पॉइंट है तो हो गया टोटल 1000। टोटल उस महीने के पॉइंट्स कितने हो गए? 1800। अब 1800 पॉइंट में 70 लाख रुपए बटने, तो एक पॉइंट की वैल्यू कितनी है? तो वो हो जाएगा 70 लाख 70 लाख डिवाइडेड बाय 1800, यानी 3888 रुपए। अप्रोक्सीमेटली हम 4000 रख लेते हैं। एक पॉइंट की वैल्यू हो गई 4000, ठीक है। तो जो गोल्ड लाइन है उसको 4 पॉइंट है, लेकिन उसके नीचे भी कोई अगर गोल्ड लाइन है तो उसको 4 पॉइंट और मिल जाएंगे, ऐड हो जाएगी। कोई ब्रॉन्ज लाइन है उसको 2 पॉइंट है, उसके नीचे भी अगर कोई ब्रॉन्ज लाइन है तो उसको 2 पॉइंट और मिल जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, यानी टोटल 4 पॉइंट। एक पॉइंट का वैल्यू निकला था 4000 का, तो 16000 उसको ये बोनस मिलेगा एक महीने। ये आता है कंट्री के टर्नओवर से, पूरी कंट्री ने मेहनत किया, उस टर्नओवर से ये बोनस आता है हर महीने। गोल्ड लाइन को अगर 8 पॉइंट हो गए तो एक पॉइंट का 8 इंटू 4 यानी 32,000 ये आएगा एलीट बोनस। तो इस तरह से एलीट बोनस का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। ब्रॉन्ज लाइन को 2 पॉइंट का, 1 पॉइंट का जो भी वैल्यू निकले वो फिक्स नहीं है, वो ज्यादा भी हो सकता है। जब मैंने बहुत मिनिमम लिया 10 करोड़ रुपए का, ये अगर ज्यादा है तो ज्यादा मिलेगा और अगर कम है तो कम मिलेगा। उस महीने में कितने एक्टिव लायंस है उसकी संख्या पे भी ये डिपेंड करता है, तो ये प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन टर्नओवर बढ़ने से ये बढ़ता है। अब हम बात करेंगे इसके अगले बोनस की, एंड दैट इज ऑनरेडी बोनस। ऑनरेडी बोनस क्या है? ऑनरेडी बोनस, ये तो एलीट बोनस का एग्जांपल है। यू कैन गेट 3 पॉइंट्स फॉर योरसेल्फ, रैंक सिल्वर लाइन, देयर वाज अ ब्रॉन्ज लाइन अपीयर्ड इन द लेग ए एंड डिड नॉट रीच सिल्वर लाइन, कुड नॉट गेट एनी पॉइंट्स फ्रॉम डाउन लाइन विद हिज रैंक। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से समझाया गया। हैविंग एन एक्टिव सेम रैंक एंड अवर डाउन लाइन लेग इन द नेटवर्क 2 पॉइंट एक्स्ट्रा। सेम एक्टिव रैंक अगर उसके नीचे होगा तो 3 पॉइंट सिल्वर लाइन को एक्स्ट्रा। सेम एक्टिव रैंक, जैसे गोल्ड लाइन है उसके सेम अगर एक्टिव रैंक का कोई है तो उसको 4 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, टोटल 8 पॉइंट हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे ऑनरेडी बोनस की। ऑनरेडी बोनस का कैलकुलेशन बड़ा ही सिंपल। पूरे ग्लोब, पूरे वर्ल्ड का टर्नओवर, पूरे वर्ल्ड के टर्नओवर का 4% ऑनरेडी बोनस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ब्रॉन्ज लाइन का 1%, सिल्वर लाइन का 1%,
गोल्ड लाइन का 1%, स्टार गोल्ड लाइन का 0.5, डायरेक्टर का 0.5 और ऑनरेडी डायरेक्टर का 0.25। तो ये कैसे होता है, 4% तक कैसे बढ़ता है? जैसे जो ब्रॉन्ज लाइन है, ब्रॉन्ज लाइन है, कोई इंसान अगर ब्रॉन्ज लाइन है, उसका रैंक एक्टिव ब्रॉन्ज लाइन है, तो ग्लोबल टर्नओवर का 4% कंपनी निकाले। और ये जो बोनस है, ऑनरेडी बोनस एंड स्पेशल अवार्ड्स, इसके लिए जो भी दोनों सेल्स काउंट होती है। और आप जानते हैं कि टीएन्स का जो ग्लोबल टर्नओवर है वो बिलियंस ऑफ डॉलर में होता है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो अगर हम देखेंगे कि टर्नओवर होता कितना है, उसका 4% कितना होता है, तो वो भी करोड़ों में होता है, सैकड़ों करोड़ में टर्नओवर का 4% निकलता है। तो वैसे पूरी दुनिया में लॉयंस की संख्या भी बहुत ज्यादा है। तो जितने ब्रॉन्ज लाइन होते हैं, पहले 1% निकाला कंपनी ने, जितने ब्रॉन्ज लाइन है उसमें उनके टर्नओवर के हिसाब से ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। क्योंकि किसी ब्रॉन्ज लाइन का टर्नओवर हो सकता है महीने का 10 लाख का हो, तो भी वो एक्टिव ब्रॉन्ज लाइन होगा। किसी ब्रॉन्ज लाइन का टर्नओवर हो सकता है महीने का 25 लाख का हो, तो वो परसेंट उस टर्नओवर फैक्टर के हिसाब से उनको पहले 1% निकाला और वो बांट दिया गया ब्रॉन्ज लाइन। अब अगर कोई सिल्वर लाइन, तो सिल्वर लाइन को 1+1% मिलेगा, 1% ब्रॉन्ज लाइन का और 1% सिल्वर लाइन। अगर कोई गोल्ड लाइन है तो 1% प्लस 1% प्लस 0.75%, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इस तरह के जो बोनसेस हैं कई कंपनीज देती है। लेकिन ये देखिए ये कितना खूबसूरत डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने रखा है कि अगर कोई बंदा है तो गोल्ड लाइन, लेकिन उसका एक्टिव रैंक सिल्वर लाइन है या ब्रॉन्ज लाइन, तो बाकी कंपनीज क्या करती हैं, वो गोल्ड लाइन है लेकिन अगर अपना एक्टिव रैंक मेंटेन नहीं किया तो बोनस देती ही नहीं, बोनस देती ही नहीं। लेकिन यहां पे अगर कोई बंदा जो गोल्ड लाइन है और किसी महीने में उसका बिजनेस ठीक नहीं हुआ, किसी वजह से वो बीमार हो गया या किसी काम में बिजी हो गया या कुछ और रीजन से, कोई कहीं लॉकडाउन हो गया, तो जैसे होता है ना अलग अलग स्टेट में लॉकडाउन के नियम अलग अलग हो रहे हैं, तो उसका एक लेग नहीं चला, तो वो सिल्वर लाइन मेंटेन करता है। तो सिल्वर लाइन मेंटेन किया, उसको उस महीने में 1+1% मिलेगा। अगले महीने फिर से गोल्ड लाइन मेंटेन किया तो 2.75%, 1% प्लस 1% प्लस। ऐसा ही एलिट बोनस में भी होता है, जो रैंक आप मेंटेन करेंगे उस रैंक के हिसाब से आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। अगर मान लो कि कोई गोल्ड लाइन है लेकिन वो किसी महीने में ब्रॉन्ज लाइन ही मेंटेन कर पाया, तो उसको 1% मिलेगा। ऐसा नहीं है कि उसने अपना रैंक मेंटेन नहीं किया तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। जो रैंक जिस पर्टिकुलर मंथ में मेंटेन करेगा उसको मिलेगा। अब रैंक मेंटेनेंस का क्या मतलब है? रैंक मेंटेनेंस का सारा डिपेंड करता है 8 स्टार के क्राइटेरिया से। जैसे 8 स्टार का मैंने बताया कि एक्टिव 8 स्टार का मतलब है कि उस 8 स्टार की पूरी टीम मिला करके, सारा सेल, पैकेज सेल, रिटेल सेल सब मिला करके 3000 पीवी मिनिमम होना चाहिए। 3000 पीवी की टोटल सेल, 3000 पीवी या उससे ऊपर। 3000 पीवी का मतलब होता है 2,25,000 रुपए, केवल 2,25,000। तो 2,25,000 रुपए में अगर एक लेग एक्टिव है, तो ब्रॉन्ज लाइन आप जानते हैं 2 8 स्टार लेग से बनता है कोई, तो 2 8 स्टार लेग में अगर 2,25,000 हो गया, तो वो ऐसा भी हो सकता है कि एक ब्रॉन्ज लाइन है जिसकी तो 2 8 स्टार लेग है और 3-4 7 स्टार है। किसी 7 स्टार लेग में भी 5 लाख का बिजनेस हो सकता है। लेकिन उसके दोनों 8 स्टार में, यानी 8 स्टार लेग में नहीं हुआ और बाकी 2 7 स्टार लेग में 5-5 लाख का बिजनेस हो गया, तो वो एक्टिव ब्रॉन्ज लाइन नहीं होगा। जिस लेग में 8 स्टार है, यानी जिस लेग की वजह से उसका रैंक ब्रॉन्ज लाइन है, 2 8 स्टार लेग जिनकी वजह से उसका रैंक ब्रॉन्ज लाइन है, उसमें कम से कम 2,25,000, 2 लाख, यानी वो 8 स्टार आपका एक्टिव होना चाहिए। आपके दोनों 8 स्टार एक्टिव है, आप ब्रॉन्ज लाइन एक्टिव है। आप सिल्वर लाइन है, आपके 3 लेग में 8 स्टार, तीनों 8 स्टार एक्टिव है, आप एक्टिव सिल्वर लाइन है। 2 8 स्टार एक्टिव है तो आप एक्टिव ब्रॉन्ज लाइन है। आप गोल्ड लाइन है, यानी आपकी 4 लेग में 8 स्टार, चारों 8 स्टार एक्टिव है, मतलब आप एक्टिव गोल्ड लाइन है। 3 8 स्टार एक्टिव है तो आप एक्टिव सिल्वर लाइन है। 2 8 स्टार एक्टिव है तो आप एक्टिव ब्रॉन्ज लाइन है। इस तरह से होता है। स्टार गोल्ड लाइन यानी कम से कम 5 लेग में 8 स्टार है। अगर आपके पांचों 8 स्टार एक्टिव है तो आप एक्टिव स्टार गोल्ड लाइन है। अगर आपके 4 8 स्टार एक्टिव है तो आप एक्टिव गोल्ड लाइन है। इस तरह से होता है। तो अब एक्टिव, मान लीजिए कोई स्टार गोल्ड लाइन है और पांचों 8 स्टार लेग अगर एक्टिव है, तो टोटल बिजनेस वो कितना देगा? 11,25,000।
और 15,000 अपनी आईडी से। यानी 11,40,000 का भी बिजनेस अगर कोई स्टार गोल्ड लाइन देता है तो उसको एक्टिव गोल्ड लाइन माना जाए। लेकिन उस केस में भी 11,40,000 का बिजनेस देने के बावजूद भी ऑलरेडी बोनस लाख रुपए तक मिल जाता है। सोचिए, टोटल बिजनेस ही उसने दिया है 11 लाख, 11.25 लाख, 11 लाख, लेकिन उसका 10% लाख, 1.25 लाख रुपए उसको ऑलरेडी बोनस मिल गया। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ आपके टर्नओवर पे डिपेंड नहीं करता, आपके टर्नओवर पे भी डिपेंड करता है। वही कोई स्टार गोल्ड लाइन होगा जिसकी टीम ने 1 करोड़ का बिजनेस दिया तो उसका ऑब्वियसली 3 लाख के करीब बनेगा। लेकिन ये केवल आपके टर्नओवर पे डिपेंड नहीं करता, ये पूरे ग्लोब का टर्नओवर इतना बड़ा है कि अगर कोई स्टार गोल्ड लाइन या कोई गोल्ड लाइन अपने रैंक को मेंटेन करना भी मैनेज कर लेता है तो ये क्वार्टरली जो बोनस आता है वो लाखों रुपए में आता है। और ये वो बोनस है कि किसी कंट्री में अगर कंप्लीट लॉकडाउन, बिजनेस घट के 5%, 10%, 15% पे आ जाए, या किसी कंट्री में जैसे सीरिया है, अफगानिस्तान है, इन सब कंट्रीज में लड़ाइयों की वजह से अभी अफगानिस्तान में बहुत बिजनेस का हालत खराब है क्योंकि वहां पे सरकार बदली, तालिबान आए तो सब कुछ चेंज हो रहा है। सीरिया में बार बार गृह युद्ध होता रहा, वहां पे बहुत बार बिजनेस अफेक्ट हुआ। बाकी कंपनी तो बंद ही हो गई, टीएंस चलती रहेगी कि टीएंस यूएन की मेंबर है और टीएंस को यूएन का प्रोटेक्शन मिला, टीएंस के ऑफिस और कर्मचारियों को। लेकिन ऐसी कंडीशन में बिजनेस डाउन हो जाता है और ऐसे में जो एक्टिव रैंक की क्वालिफिकेशन भी कंपनी कई बार फेरबदल करती है। लेकिन अगर किसी ने एक्टिव रहना भी मेंटेन कर लिया, जो स्टार गोल्ड लाइन है, जो 2 करोड़ 3 करोड़ का टर्नओवर दे रहा है, वो 10 लाख तो मैनेज कर सकता है, तो भी उस केस में पूरे ग्लोब में, पूरे वर्ल्ड में तो टर्नओवर इंडिया बूम पे है, चाइना बूम पे है, अमेरिका बूम पे है, कनाडा, यूके, यूरोप, जर्मनी, फ्रांस, हर जगह बिजनेस जबरदस्त चल रहा है क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज में तो जेटीएमएम भी आ गया जिसकी वजह से टर्नओवर बहुत जबरदस्त हो रहा है। तो ये लाखों रुपए का टर्नओवर, क्योंकि ये पूरी दुनिया से मिलता है, पूरी दुनिया में। कहीं बिजनेस कम भी हो गया चलेगा, कहीं बिजनेस कम भी हुआ चलेगा, क्योंकि ये पूरी दुनिया में कहीं भी कोई भी काम करता है। एक बार आप टीएंस में लॉयन बन गए, पूरे इंडिया में कहीं भी कोई भी टीएंस का कोई प्रोडक्ट यूज करता है, आप पैसे कमाएंगे। पूरे वर्ल्ड में कहीं भी कोई भी टीएंस का प्रोडक्ट यूज करता है, आप पैसे कमाएंगे। ये इतना खूबसूरत बिजनेस प्लान है। और आप जानते हैं कि टीएंस का ग्लोबल सेल्स 200 कंट्रीज को क्रॉस कर चुका है। 200+ कंट्रीज में अब हमारे प्रोडक्ट्स बिकते हैं। लोगों के बिजनेस, हर कंपनी के बिजनेस में उतार चढ़ाव आता है, कोई भी कंपनी अपना बिजनेस परमानेंट नहीं रख सकती, हर कंपनी के बिजनेस में उतार चढ़ाव आता है। वैसे टीएंस के साथ भी होता है, लेकिन कोई कंपनी जो 1 कंट्री, 2 कंट्री, 4 कंट्री, 10 कंट्री में काम कर रही है, अब जैसे कोई कंपनी है जो केवल यूरोप में चल रही है, यूरोप में कई बार क्या होता है कि जो उसका पैसा है वो यूरो को लेकर के हो जाता है। जैसे ब्रिटेन ने बोला, ब्रेक्जिट वाला इशू हुआ था, कई बार कहीं पे और कोई गल्फ कंट्रीज में चल रहे, तो इस तरह से वहां पे बोनस डाउन, बिजनेस डाउन जाने से अफेक्ट पड़ता है बोनस पे। लेकिन अगर आप टीएंस में एक बार लायन बन गए तो कहते हैं ना, टाइम प्रूफ, एवरीथिंग प्रूफ हो जाता है आपका कैरियर। 200 देशों में बिजनेस तो एक साथ कभी डाउन नहीं जाए, इतना बड़ा रिसेशन आज तक की हिस्ट्री में कभी नहीं आया। नेक्स्ट, स्पेशल अवार्ड। स्पेशल अवार्ड, इसका कंपनी ग्लोबल टर्नओवर का, पैकेज सेल, रिटेल सेल दोनों का, ग्लोबल टर्नओवर का 3% निकालती, जिसमें से इंटरनेशनल सेमिनार और टूर्स के लिए 1%, जो आप लोगों को साल में 3 बार भेजा जाता है टूर्स पे, छोटे छोटे उस पे। देखिए, आप 3 महीने में 15 लाख का बिजनेस देते हैं, 15 लाख का बिजनेस देते हैं, उसमें से कंपनी आपको टूर दे देती है। 1 लाख रुपए का टूर दे दिया, 1.5 लाख रुपए का टूर दे दिया, तो 1.5 लाख रुपए का टूर मतलब 10% टूर पे दे दिया कंपनी। आपके बिजनेस से 10% आपको टूर पे दे दिया कंपनी, और बोनस तो दिया ही था, 10% टूर पे भी खर्च कर दिया, तो उसके लिए अलग से कंपनी ने कोटा भी रखा है। इसके अलावा सीनियर लीडर्स को ट्रेनिंग सेमिनार्स के लिए, इंटरनेशनल सेमिनार्स और ट्रेनिंग सेमिनार, जैसे एनुअल कन्वेंशन होता है किसी कंट्री में, तो सीनियर लीडर्स को, या कहीं पे बिजनेस को उठाना है, ट्रेनिंग करवाना है किसी से, या कोई नया कुछ लॉन्च होता है उसकी ट्रेनिंग के लिए सीनियर लीडर्स को, जो अच्छे एक्टिव लीडर्स होते हैं, अच्छे स्पीकर्स होते हैं,
उनको कंपनी इंटरनेशनल टूर्स पे भेजती है। तो ये सारी चीजों के पीछे कंपनी अपना 1% टर्नओवर खर्च करती है। उसके अलावा लग्जरी अवार्ड 1.5%, $30,000। जब कोई एक्टिव गोल्ड लाइन स्टेटस 12 महीने मेंटेन करता है, जरूरी नहीं है कि लगातार, बाकी कंपनियों में होता है ना, ये बार लगातार करो, बीच में छूट गया तो वहां से फिर, जैसे मान लो कि 12 महीने लग करना है, तो 12 महीने में किसी ने कर रहा है 3 महीने किया, चौथा महीना किसी वजह से छूट गया, उसके घर में शादी आ गई, कुछ बच्चों का एग्जाम आ गया, कुछ और ठीक से काम एक्टिव नहीं रह पाया गोल्ड लाइन, तो वो वहां से शुरू हो जाएगा। मतलब उसने जो 3 या 4 महीना एक्टिव स्टेटस काउंट किया था वो गया पानी में, वहां से फिर 12 महीने करना पड़ेगा। लेकिन टीएन्स में ऐसा नहीं है, 12 महीने आपको एज ए गोल्ड लाइन एक्टिव स्टेटस मेंटेन करना। 12 महीने एक्टिव स्टेटस मतलब एलीट बोनस और ऑनरेडी बोनस के लिए तो आपके 8 स्टार लेग्स में 3000 पीवी होना चाहिए, लेकिन कार फंड के लिए और लग्जरी विला अवार्ड के लिए जब एक्टिव स्टेटस माना जाता है तो एक 8 स्टार लेग का एक्टिव 5000 पीवी है ओरिजिनली। यानी आप गोल्ड लाइन बन गए और आपके चारों लेग में मिनिमम 5-5 हजार पीवी आप 12 महीने मेंटेन कर लेते हैं। जिस महीने में आपके चारों लेग में 5000 पीवी 5000 पीवी 5000 पीवी हुआ, उस महीने का आपको 1 पॉइंट मिलता है और आपको 12 पॉइंट एक्यूमुलेट करना। आप लगातार 12 महीने तक एक्टिव रहो, 12 महीने में आपको 12 पॉइंट एक्यूमुलेट हो गए। आप मान लो बीच बीच में गैप देकर के कर रहे हो तो हो सकता है 15 महीने में हो जाए, 20 महीने में हो जाए। जिस टाइम 12 पॉइंट यानी 12 महीने 5000 पीवी 4 लेग में करने के वाला एक्टिव गोल्ड लाइन आप हो जाएंगे, 12 महीने कंप्लीट हो गए एक्टिव के, चाहे गैप के साथ हो, आपको $30,000 कंपनी देती है कार फंड। कई बार कंपनी टारगेट्स निकालते हैं, जैसे टूर के लिए टारगेट्स होता है, वैसे जैसे अभी चल रहा है कि नवंबर तक जो ब्रॉन्ज लाइन बनेगा इतने का बिजनेस देगा, ये सारा कुछ जो अलग अलग टाइम पे अलग अलग क्राइटेरिया होता है, ब्रॉन्ज लाइन को $5000, सिल्वर लाइन को $6000, इस तरह से, तो वो आपको एडवांस दे दिया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी ने एज ए ब्रॉन्ज लाइन $5000 ले लिया, तो जब वो 12 महीने कंप्लीट करेंगे गोल्ड लाइन बनने के बाद, तो $5000 वो एडवांस ले चुके हैं, तो बाकी बचे हुए $25000 उसको मिल जाते हैं। ये तो हो गया लग्जरी कार्ड अवार्ड। अब लग्जरी विला अवार्ड सेम वे $1,70,000 डायरेक्टर या ऑनरेडी डायरेक्टर बनने के बाद मिलता है। इसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। इंटरनेशनल टूर के लिए अप्लाइज टू ब्रॉन्ज लाइन एंड अबव रैंक के लिए ये है, जो बाकी के लिए तो टारगेट्स निकलते हैं 7 स्टार 6 स्टार 8 स्टार के लिए, लेकिन ब्रॉन्ज लाइन एंड अबव को ये जो मैंने बोला कि जो एक्टिव ब्रॉन्ज लाइन है तो उनको इंटरनेशनल टूर्स एंड सेमिनार्स के लिए भेजा जाता है। 1% मंथली बीवी वैल्यू का वो अलग से रखा जाता है और लीडरशिप सेमिनार्स जितने होते हैं उनमें उसको चुना जाता है उनके बिजनेस के हिसाब से। ये जो लग्जरी कार अवार्ड है, ये वन टाइम अवार्ड है $30,000 का, 22,50,000 रुपए का। इसमें क्या है कि गोल्ड लाइन के लिए 1 पॉइंट है और डायरेक्टर के लिए 4 पॉइंट्स है। अगर कोई गोल्ड लाइन 12 महीने अभी बने हुए नहीं हुए, किसी को अगर गोल्ड लाइन बने हुए 12 महीने नहीं हुए, वो गोल्ड लाइन बना और उसके 2 महीने बाद ही डायरेक्टर बन गया और 3 महीने अगर एक्टिव डायरेक्टर रहा, तो 1 महीने का 4 पॉइंट मिलता है डायरेक्टर का, तो 3 महीने बाद ही उसको कार फंड मिल जाएगा। एक्टिव डायरेक्टर 3 महीने में ही लेगा। 12 पॉइंट अक्यूमुलेट करने हैं। डिस्ट्रीब्यूटर हु अचीव्स 12 accumulated points और अपग्रेड टू द रैंक ऑफ ऑनरेडी डायरेक्टर, या फिर अगर वो ऑलरेडी 12 महीने कंप्लीट होने से पहले ऑनरेडी डायरेक्टर बन जाता है। जैसे मान लीजिए कोई गोल्ड लाइन बना, 6 महीने वो गोल्ड लाइन रहा, 6 महीने या 7 महीने या 8 महीने, 8वें महीने में जाके वो डायरेक्टर बन गया। 8 महीने गोल्ड लाइन रहा एक्टिव तो 8 पॉइंट हो गए। 9वें महीने वो एज ए डायरेक्टर एक्टिव रहेगा, 4 पॉइंट मिल गए, टोटल 12 पॉइंट हो गए, उसको मिल जाएगा। लेकिन कोई बंदा गोल्ड लाइन बना, 6 महीने बाद वो डायरेक्टर बना और 7वें महीने में ऑनरेडी डायरेक्टर बन गया, तो 7वें महीने में सीधा ऑनरेडी डायरेक्टर बनते ही उसको ये अवार्ड मिल जाएगा। अब ये सबसे बड़ा अवार्ड $1,70,000, इसके लिए ये डायरेक्टर और ऑनरेडी डायरेक्टर को मिलता है। इसमें क्या करना है कि ये अपराइज जो रैंक अपराइज होता है, रैंक एक्टिव, उसका कंफर्मेशन, रैंक कंफर्मेशन के फॉलोइंग मंथ में मिल जाता है। इसके लिए डायरेक्टर के लिए 4 पॉइंट्स है और ऑनरेडी डायरेक्टर के लिए 15 पॉइंट्स है। जब 50 एक्यूमुलेटेड पॉइंट हो जाएंगे तो $40,000 मिलेगा। 50 एक्यूमुलेटेड पॉइंट हो जाएंगे तो $40 मिलेगा। यानी जो डायरेक्टर 50 एक्यूमुलेट कर लेगा पॉइंट, यानी 12 महीने तक 13 महीने तक एक्टिव डायरेक्टर रहेगा, उसको $40,000 मिल जाएगा।
100 एक्यूमुलेट करने से $50,000 और मिल जाएंगे। और जब टोटल 100 यानी 40,000 मिला है, $50,000 और मिल जाएगा। जब 150 एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो उसको $80,000 और जो बचे हुए मिल जाएंगे। यानी ऑनरेडी डायरेक्टर बनने के बाद, ऑनरेडी डायरेक्टर को 15 पॉइंट मिलते हैं 1 महीने एक्टिव होने के। तो ऑनरेडी डायरेक्टर बनने के बाद अगर कोई 10 महीने भी एक्टिव रहता है तो उसके 150 पॉइंट एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो 10 महीने में उसको $1,70,000 मिल जाएगा। तो ये इस तरह से इसका कैलकुलेशन होता है स्पेशल अवार्ड्स का। ये सारा हो गया बिजनेस प्लान। अब मैं स्लाइड को बंद करता हूं और अब इस पैनल को क्वेश्चन आंसर के लिए ओपन करता हूं। अगर आपको बिजनेस प्लान से रिलेटेड कुछ भी समझना, टीएन्स के बिजनेस प्लान से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। मैं एक एक करके आपको अनम्यूट करूंगा, आप अपना सवाल पूछिए, आपको मैं जवाब दूंगा, पूरा एक्सप्लेन करूंगा। हड़बड़ाइए नहीं, कई लोगों का क्वेश्चन तो शायद सेम डाउट आपसे पहले कोई पूछ लेगा, तो शांति से सुनते रहिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर। तो अगर आप लोगों के क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। मैं आपको अनम्यूट करूंगा। और ओके, मोहम्मद तस्लीम अली जी को डाउट है। हाँ जी तस्लीम भाई, आप पूछिए सवाल अपना। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। सर मेरा डाउट ये है कि जैसे आपने बताया रिटेल सेल और डेवलपमेंट सेल, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे रिटेल सेल का मतलब अगर मान लीजिए जो है जो रैंक होता है, रैंक जो बढ़ते बढ़ते हम 6 स्टार 7 स्टार 8 स्टार तक चले गए, तो और जो है उसको जो है 8 स्टार में हम जो है रिटेल सेल पे अगर हमारे टाउन में जो भी बिजनेस होगा 8 स्टार मान लीजिए हम है, और हमारे डाउन लाइन में जो भी बिजनेस होगा तो उसका जो है, और जो डेवलपमेंट सेल जो आप बता रहे हैं, अब कोई टीम से डेवलपमेंट सेल में 8 स्टार है और उसका जो है बिजनेस हुआ है डाउनलाइन में, ये दोनों का क्या अंतर है? रिटेल सेल का डेवलपमेंट सेल, रिटेल सेल, सेल को रैंक से कोई लेना देना नहीं। डेवलपमेंट सेल मतलब पैकेज। आपकी टीम में जो भी बंदा पैकेज खरीदता है, चाहे वो ब्रॉन्ज खरीदे, सिल्वर खरीदे, गोल्ड खरीदे या अपग्रेड पैकेज खरीदे, होता है ना 100 बीवी, 200 बीवी, 400 बीवी का पैकेज बंदा खरीदता है, वो पैकेज वाले सारे सेल्स डेवलपमेंट सेल कहलाते हैं। पैकेज के अलावा जो भी सेल होता है, इंसान अपना मिनिमम पीवी करता है 20 पीवी, 50 पीवी, 100 पीवी, या जो लोग रिटेलिंग कर रहे हैं हर महीने अपनी आईडी से परचेज करते, जैसे मान लो आप प्लैटिनम बन गए लेकिन आपको एक और बीसीएम चाहिए, तो आप 15% डिस्काउंट पे ले लेते हो ना बीसीएम अपनी आईडी से, तो वो पैकेज तो नहीं होता है। तो जितना पैकेज के अलावा जितने सेल है वो रिटेल सेल कहलाता है। पैकेज के अलावा जो भी परचेज होगा वो आप करें, आपकी टीम का कोई बंदा करे, वो रिटेल सेल में काउंट। ठीक है, तो सर जैसे मान लीजिए 8 स्टार में अगर रिटेल सेल की अगर हम बात करें तो 8 स्टार नीचे जो भी जो है बिजनेस जो है काउंट होता है, तो उस केस में जो है रिटेल सेल की जिससे इनकम जो बनेगी उसमें उसमें ऐसा तो नहीं है ना कि मान लीजिए कोई हमारा कोई पैकेज नहीं लिए हैं, मैं मान लीजिए हम जो कोई पैकेज नहीं लिए हैं और 8 स्टार बन चुके हैं, ऐसा तो भी होता है? नीचे टीम में जो भी पैकेज खरीदेगा उसका कोई फायदा आपको नहीं। अच्छा, अगर पैकेज लेते हैं तो हमको दोनों फायदा होगा, रिटेल सेल का भी डेवलपमेंट का भी। हाँ, इसका मतलब जो 8 टाइप का जो भी बिजनेस का जो है कैलकुलेशन है वो हमको जो है पैकेज वाले में हमको मिलेगा। नहीं, अगर आप 8 स्टार हैं और आपका कोई पैकेज नहीं है, आपके टीम में मान लो टोटल सेल हुई है इस महीने में 50 लाख की, 50 लाख में से 40 लाख तो पैकेज के रूप में लोगों ने खरीदा है, 10 लाख रुपए रिटेल में खरीदा है। ओके, ठीक है, तो जो 40 लाख पैकेज के रूप में परचेज हुई है, ना तो आपको डायरेक्ट बोनस मिलेगा, ना मैचिंग बोनस मिलेगा, ना ट्रेनिंग बोनस मिलेगा। लेकिन जो 10 लाख रुपए आपके नीचे, मान लो आप 8 स्टार है, आपके नीचे 2 7 स्टार और 6 स्टार कुछ है, मान लीजिए 2 ही 7 स्टार है आपके नीचे, तो 10 लाख रुपए का जो 6 लाख रुपए बिजनेस वॉल्यूम हुआ, तो 6 लाख का 5% डिफरेंशियल यानी 30,000 रुपए तो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिलेगा और यूनिलेवल मिलेगा। बस यही दोनों मिलेगा। हाँ, तो बेटर रहेगा कि पैकेज लेकर के ही जो है 8 स्टार बने तो सही रहेगा। ऑब्वियसली पैकेज तो इंसान को शुरुआत में ही लेना चाहिए। 8 बोनस में से आपका 3 बोनस छिन जाता है डायरेक्टली पैकेज नहीं होने के बाद। सबसे बड़े, क्योंकि ज्यादातर लोग
रिटेल सेल्स तो कम आती है। आप एक बार गोल्ड बन गए 40-50 हजार का परचेज कर लिया, उसके बाद तो हर महीने आप 1500-2000 का परचेज करते हैं। लेकिन बड़ा वॉल्यूम जो आता है वो तो पैकेज सेल्स में आता है। तो ऑब्वियसली पैकेज लेना चाहिए सबको, और जितनी जल्दी हो सके प्लेटिनम बनना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। ओके, सर एक क्वेश्चन इससे है, हेल्थ से रिलेटेड, अभी पूछ नहीं सकते हेल्थ हैं से क्या? रिलेटेड आज नहीं। ओके, थैंक यू। दूसरा हैंड रेज है डॉक्टर DR वर्मा जी का, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर थोड़ा सा हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं सर। क्या जानना चाहते हैं बताइए। थोड़ा सर एक बार और स्प्लीन कर दिया जाए सर, कंफर्म हो जाए सर। ओके, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस डिपेंड करता है आपके रैंक पे। आपका रैंक क्या है वर्मा जी? 6 स्टार है सर। 6 स्टार है, यानी आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस का रेट है 20%। यस सर। ठीक है, आपके नीचे जो डायरेक्ट वाला है वो अगर 3 स्टार है यस सर। तो वो जितने बीवी की रिटेल परचेज करेगा, जितने बीवी की, उसमें से Yes. 20 बीवी घटा दीजिए। मान लीजिए उसने 80 बीवी का रिटेल परचेज किया, यस ठीक है, उसमें से 20 बीवी घटा दीजिए, क्योंकि 20 बीवी चला जाएगा यूनिलेवल पे, बच गया 60 बीवी। ठीक है, एक सेकंड सर, ये बीवी माइनस होगा कि पीवी होगा सर? नहीं, बोनस कैलकुलेशन हमेशा बीवी पे होता है। अच्छा। अगर किसी ने मान लीजिए 1500 का सामान खरीदा तो वो 20 पीवी हुआ, लेकिन यस सर। उसका कुछ तो बीवी होगा। यस सर। 60% एवरेज बीवी है तो 1200 रुपए बीवी होगा। यस सर। 1500 का 900 रुपए बीवी होगा। तो 80, मान लीजिए कि किसी ने 100 पीवी का या 110 पीवी का सामान खरीदा, 10,000 का सामान खरीदा, यस सर। तो 10,000 का सामान का कुछ तो बीवी होगा। 10,000 का मतलब हो गया मान लीजिए 110 पीवी, लेकिन यस उसका सर। बीवी हुआ 80 बीवी। तो बीवी देखेंगे कि कितने बोनस का, जब भी बात आएगा ना, जब भी यस सर। आपको बोनस कैलकुलेट करना है, तो ये देखिए कि आपकी टीम वाले ने कितने बीवी का सामान खरीदा है। पीवी से मतलब नहीं है बोनस। यस सर। यस सर। अगर उसने 80 बीवी का सामान खरीदा है, उसमें से Yes. 20 बीवी तो चला गया यूनिलेवल के लिए, तो Yes, 60 sir. बीवी बचा डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए। तो आपका लेवल है 20% का, तो 60 बीवी का 20%, यानी 60 बीवी का 20% कितना होगा? 12 बीवी। 12 बीवी सर। 12 बीवी यानी 12 इंटू 75 आपको यस सर। बोनस मिल जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपके नीचे, इसको मिटाता हूं मैं, आप 6 स्टार हैं, आपके नीचे कोई 3 स्टार है, ठीक है, Yes. और उसने मान लीजिए 15 बीवी का सामान खरीदा। यस सर। इसमें से 20 बीवी जाता है, अप टू 20 बीवी जाता है यूनिलेवल में, तो ये तो पूरा का पूरा 15 बीवी चला गया। ये तो चला डायरेक्ट गया। इनडायरेक्ट नहीं मिले। यस सर। यस सर। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए आपके नीचे, आप 6 स्टार हैं, आपके नीचे कोई 4 स्टार है, यस सर। ये 10% पे है, आप 20% पे। यस सर। ठीक है, अब इसने 80 बीवी का सामान खरीदा। यस सर। 80 बीवी में से 20 बीवी चला गया यूनिलेवल के लिए, यस डायरेक्ट सर। इनडायरेक्ट के लिए बचा 60 बीवी। तो 60 बीवी का 10% तो ये खुद ले लेगा कैशबैक, क्योंकि 10% इसका लेवल है। बाकी जो डिफरेंस है 10%, यानी 60 बीवी का 10% यानी $6 आपको मिलेगा। एक मिनट सर, एक सेकंड सर, ये 4 स्टार है सर, तो ये रिफलर इस 10% चला जाएगा, इसी में से सर जाएगा, तो उसको भी 10% कैशबैक मिलेगा ना अपनी परचेज पे, 60 बीवी पे। वो कहां से मिलेगा? यस हाँ सॉरी सर। कंपनी को बांटना तो टोटल 42% ही है, 10% तो इसको बांट दिया। यस आपका लेवल है सर। 20%, वो आपको 20% मिल गया। आपके ऊपर जो 8 स्टार है, मान लीजिए 8 स्टार 33 पे है, तो 13% 8 स्टार को मिलेगा। ऊपर तक जाना है ना। तो ये सर 60 जो बचा सर, ये 60 में से 10% इसको जाएगा सर। हाँ, 60 में से 10, $6 उसको मिलेगा। $6 आपका लेवल 20% है, मतलब कंपनी को आप तक 20% बांटना है, आप तक कंपनी को $12 बांटना है। तो ये जो 4 स्टार है 10% पे है, तो $6 इसको मिल गया, $6 आपको मिल गया। ऊपर तक कंपनी को 42% बांटना है। यस ठीक है, ओके ओके ओके। हाँ,
और किसी का कोई सवाल नहीं लग रहा है, सारे लोग अच्छे से समझ चुके हैं बिजनेस प्लान को। तो अब मैं कभी कभी जो भी अब हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, मैं ये स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेता हूँ कौन कौन अटेंड कर रहा है इसको, और बीच बीच में सवाल पूछ लूंगा। जैसे आपका रैंक क्या है, आपने एक ब्रेसलेट खरीदा रिटेल सेल में, आपको कितना कैशबैक आएगा, तैयार रहना इसके लिए। नहीं तो अगर नहीं समझ में आया, कोई डाउट है तो अभी पूछ लीजिए। चलिए, अच्छी बात है। अगर आप लोगों को डाउट नहीं है, वैसे फेसबुक पे भी ये लाइव है और यूट्यूब पे भी आ जाएगा। फ्यूचर में भी कोई डाउट आता है, अभी कभी भी जब आपको अपनी टीम को बिजनेस प्लान समझाना हो, ये दीजिए। फ्यूचर में भी कभी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में या व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, अपने सेशन अटेंड किया शांति से, अच्छे से इसको समझा। और इस वीडियो को मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो और इसके अलावा जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो वीडियो, दोनों ही वीडियो आप लोग 2-3 बार देखिए, तब आपको सारे बिजनेस प्लान के बारे में अच्छे से समझ में आ जाए। अगर नहीं समझ में आए तो बाद में भी आप डाउट पूछ सकते हैं। क्वेश्चन आंसर सेशन मैं करूंगा जिसमें हेल्थ और बिजनेस प्लान दोनों के लिए रखेंगे, तो आप उसमें पूछ सकते हैं। हाँ वर्मा जी पूछिए। चाहते हैं सर? हाँ जी, क्या पूछ रहे हैं सर? 6 स्टार लेवल पे सर मैं एक BCM परचेज करना चाहता हूँ सर। तो इसको सर थोड़ा एक्सप्लेन करके बता दिया जाए तो इसमें कितनी बेनिफिट होगी अपनी सर? ठीक है, 6 स्टार लेवल है आपका। यस सर। यानी आपका बिजनेस रैंक है 6 स्टार, और आपका डेवलपमेंट रैंक क्या है, कार्ड लेवल क्या है? कार्ड लेवल सर इसमें सिल्वर है सर। आप सिल्वर हैं और 6 स्टार बन गए? यस सर। ओके, अगर आप सिल्वर है, आप BCM अगर आपको सही में खरीद, अगर आप कैलकुलेशन पूछ रहे हैं तो मैं कैलकुलेशन बता देता हूँ, लेकिन अगर आप सही में BCM खरीदना चाहते हैं तो प्लेटिनम बन जाइए पहले। रिटेल में क्यों खरीदेंगे आप? अभी तो आपको अपना गोल्ड करना होगा ना, तो BCM खरीदने से अच्छा तो पहले आप अपना BCM खरीद लीजिए अपनी आईडी से, ताकि वो गोल्ड हो जाए। आप रिटेल में क्यों जाना चाहते हैं अभी? यस सर। लेकिन अगर मान लीजिए एक सेकंड सर, अगर मान लीजिए मैं प्लेटिनम हो गया सर, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, हाँ, तो इसके बाद कितनी बेनिफिट होगी सर? इसको थोड़ा सा प्लेटिनम बनने के बाद अगर आपका प्लेटिनम लेवल भी है, तो सबसे पहले जब आप BCM खरीदेंगे तो BCM का DP कितना है? 50,175। यस सर। यस सर। और BV कितना है? 400। ठीक है। यस सर। तो प्लेटिनम अगर आप हैं तो 15% डिस्काउंट मिलेगा। यस सर। यानी लगभग 7,500 रुपए आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। पहला फायदा 7,500 रुपए अप्रोक्स बता रहा हूं मैं, इतना आपको पहला फायदा मिल जाएगा डिस्काउंट। लेकिन 15% आपका DP में डिस्काउंट हो रहा है, तो BV भी जो आपको मिलेगा वो 15% कम हो जाएगा, यानी 340 BV मिलेगा आपको। ठीक है। अब मिला 340 BV में, लेकिन इसमें से 20 BV तो चला जाएगा यूनिलेवल के लिए। यस सर। यस सर। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए कितना बचा? 320 BV। यस सर। अब आप 6 स्टार है तो कितने परसेंट पे है? 20%। 20%। तो 320 का 20% कितना हो जाएगा? 64 BV, यानी $64, यानी लगभग 4,800 रुपए आपको कैशबैक भी आएगा। तो टोटल 7,500 और 4,800। यस सर। प्लेटिनम 12,300 रुपए का फायदा लगभग आपको होगा। तो टोटल सर MRP से क्या परसेंट हो जाएगा सर? 65% के आसपास। 65 MRP से डिस्काउंट सर। MRP से डिस्काउंट तो हो जाएगा लगभग 40%। 40%। अब प्रॉफिट हो जाएगा 65%। प्रॉफिट 65 हो जाएगा, लेकिन MRP से डिस्काउंट सर 40% तक हो जाएगा। हाँ, तो डिस्काउंट पे हम थोड़ी बेचते हैं, हम तो प्रॉफिट पे बेचते हैं ना। प्रॉफिट जिस प्राइस पे आपने परचेज किया है, प्रॉफिट उस पे काउंट किया जाता है। जैसे कोई 1,000 रुपए की चीज है और उस पर डिस्काउंट मिला 20%, लोग इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। 1,000 रुपए MRP, ठीक है, डिस्काउंट है 20%, DP कितना हुआ? 800। इसमें प्रॉफिट कितना परसेंट हुआ? प्रॉफिट सर 20% सर हुआ। कैसे? आपने 800 में खरीदा और 1,000 में बेचा। हाँ, तो सॉरी सर, 200 सर। तो 200 प्रॉफिट हुआ। 800 का कितना परसेंट हुआ? 200 25% हुआ ना।
यस सर। आपका खरीद वैल्यू 800 रुपए, 800 रुपए के सामान पे आप 200 रुपए कमा रहे हो, तो कितना परसेंट कमाया? 25% कमाया ना। 800 का 25% होता है 200। यस सर। इसीलिए वहां पे 40% आपको डिस्काउंट मिलता है, लेकिन बेनिफिट 65% का आता है। ठीक है। यस यस। ओके सर, धन्यवाद। ओके, एनी फर्दर डाउट? अब किसी और को डाउट नहीं है, अच्छी बात है। तो हम अब इस सेशन को यहीं पे खत्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। आप लोग अच्छे से रहिए। और मैं आप लोगों को एडवांस में बता दूं कि संडे को इसी टाइम पे 9 बजे हम लोग ओपीपी करेंगे। सेम वे जूम पे भी लाइव होगा और फेसबुक लाइव पे भी अवेलेबल होगा वो। तो संडे नाइट 9 बजे के लिए मैक्सिमम गेस्ट इनवाइट करें। संडे यानी 26 सितंबर को 8:55 में आप लॉग इन कर सकते हैं इसी आईडी पे या इसी फेसबुक लाइव पे। अपने गेस्ट इनवाइट कीजिए और ओपीपी का लाभ उठाइए। और अभी हमारे पास योगेश गोयल जी बताइए। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। गुड मॉर्निंग जी। डॉक्टर साहब, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाली बात है। वैसे तो मेरे को ऑलमोस्ट क्लियर हो गया। जो आपने मेरे डायरेक्ट में, जैसे कोई भी है वो मेरे नीचे सपोज करो 5 स्टार है और उस 5 स्टार के नीचे भी 4 स्टार है, और 4 स्टार वाला सपोज करो रिटेल में 10,000 रुपए की परचेज करता है। ओके, तो उस केस के अंदर में क्या सीन बनता है डॉक्टर साहब? आपका रैंक क्या है? 6 स्टार। 6 स्टार प्लेटिनम। आपके नीचे 5 स्टार। हाँ, और 5 स्टार के नीचे 4 स्टार। 4 स्टार ये है 10% पे। हाँ, और ये है 15% पे। और आप है अपना 20%। हाँ, ठीक है। सपोज करो अब इसने 4 स्टार 10,000 जो है, रुपए का परचेज किया। हाँ 10,000 रुपीज। हाँ 10,000 रुपीज का मतलब होता है इसने लगभग 6,000 रुपए का 6,000। हाँ 6,000 रुपए का बीवी, यानी हाँ लगभग इसने परचेज किया। 6,000 को 75 से डिवाइड करें कितना होगा? डिवाइडेड बाय 75। 80 बीवी का परचेज इसने किया। हाँ हाँ 80 बीवी का 80 बीवी में से 20 तो चला जाएगा यूनिलेवल के लिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए कितना बचा? 60 बीवी। 60। तो 60 बीवी का 10% यानी $6 किसको मिलेगा? $6 इसको खुद को मिल जाएगा, सेल्फ परचेज कैशबैक। अब हाँ। इसके और इसके बीच में डिफरेंस है 5%। तो 60 बीवी का 5% यानी $3 इसको मिलेगा। हाँ। अब इसके और इसके बीच में भी 5% का डिफरेंस है, तो आपको भी $3 मिलेगा। ओके ओके, डिफरेंशियल मिलेगा। ठीक ठीक है सर। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। ओके ओके। हाँ, नेहा जायसवाल जी पूछिए। पूछिए नेहा जी। नेहा जी आपने हैंड रेज। हाँ पूछिए। सर मेरी वॉइस आ रही है? आ रही है। गुड मॉर्निंग सर। सर मैं ये बोल रही थी, जैसे हम कोई भी अमाउंट है उसको 75 से डिवाइड करते हैं तो वो पीवी में हो जाता है। कोई भी अमाउंट को 75 से डिवाइड करते हैं तो वो पीवी में हो जाता है, राइट? तो वो अगर हमें किसी डीपी को, परचेज प्राइस को जब 75 से डिवाइड करते हैं तो वो पीवी देता है। ओके, और अगर कोई भी अमाउंट कौन सा अमाउंट? मेरी जेब में 50,000 रुपए है तो उसको आप ऐसे डिवाइड कर दोगे 75 से? नहीं, जैसे हम कोई भी जितने की आपकी बिलिंग होती है, बिलिंग होती है, जो बिल्ड प्राइस है उसको 75 से डिवाइड कीजिए, वो आपका पीवी है। तो उसका बीवी कैसे निकलेगा? पीवी हर प्रोडक्ट का अलग अलग है। पीवी और बीवी का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। ऑन एन एवरेज इट इज 60%। जैसे बीसीएम, जैसे मैं बताता हूँ, जैसे बीसीएम कितने का है? 50,175 रुपए का, राइट? यस सर। तो 50,175 रुपए में आपको अगर इसका 60% निकालो, ठीक है, इंटू 60%, तो ये होता है इंटू 60%, ये हो जाता है 30,105 रुपीज। ओके, अब 30,105 को अगर आप 75 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है 401। 400 बीवी है ना बीसीएम में। ओके, दैट इज व्हाट।
पीवी का Okay, sir. 60% डिवाइडेड बाय 75, इट्स ऑलमोस्ट इक्वल टू द बीवी। समझ गए? ओके सर, ओके। पीवी का 60% डिवाइडेड बाय 75, उससे आपको बीवी लंप सम मिल जाता है। कुछ चीजों में टैक्सेस का रेट में फर्क है, इसलिए थोड़ा 1-8% का आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज यही कैलकुलेशन है। पीवी उसका 60% डिवाइडेड बाय 75, इट इज बीवी। पीवी डिवाइडेड बाय और डीपी डिवाइडेड बाय 75 इज पीवी। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके, चलिए अब हम खत्म करते हैं सेशन को। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट। आप लोग आराम से रहिए और बिजनेस पे फोकस कीजिए। सबसे ज्यादा अपने नेटवर्क को स्ट्रेंथन करने पे फोकस कीजिए, ट्रेनिंग पे फोकस कीजिए। सीखा हुआ बंदा झक मार के भी काम कर लेगा अगर उसको आपने सिखा दिया, क्योंकि नॉलेज क्या है ना, नॉलेज एक अपने आप में ही क्यूरियोसिटी पैदा करता है। क्योंकि जब बंदा जानेगा तो बचाने में हिचकिचाएगा नहीं, जो बंदा नहीं जानेगा वो बताने में आप उसको कितना भी धक्का मारते रहोगे, सेल लेके आ, प्लान देके आ, इधर इसको बता, उससे बात करा, वो डरेगा। जब वो नॉलेज होगी, नॉलेज गिव्स यू कॉन्फिडेंस एंड कॉन्फिडेंस गिव्स यू मोर सेल्स। तो जरूर अपने पूरी टीम में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। और कल नहीं परसों संडे के लिए जरूर गेस्ट इनवाइट करें मैक्सिमम। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।